नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जो काम है इसका टाइटल था हिज इमेज। ओके। ये काम एक्चुअली क्या है, उस समय में बहुत बार मैं एक्चुअली पावागढ़, हमारा जो सपानेर है, हमारा बड़ौदा का नजदीक 55 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम बड़ौदा। हम्म। वहां में हमेशा जब पढ़ने का समय हमेशा जाता था उधर। ऑलमोस्ट 20 टाइम गया है शायद। ओके। तो फिर ऐसा बहुत सा कारण है। और ये जो हमारा जो हर एक चीज में, मतलब हमारा कल्चर, ह्यूमन रेस में जो कल्चर है वो आप ये काम देख के आपको वो रियलाइज होगा। ये वो हम्म। ट्री का सामने एक फीट रखना और ये सब, प्लस पूरा होल एनवायरनमेंट मैंने एक्चुअली यूज किया है। ये ट्री, बीच में ये क्या है? बीच में एक पॉट है। ओके। उस समय काम में मैं एकदम मिनिमल नहीं था, मेरा काम थोड़ा बहुत तो इलेबोरेट था, थोड़ा बहुत। अभी जैसे इतना और रिफाइन, अभी कभी काम बहुत रिफाइंड है, तो अभी भी रिफाइंड था, खाली थोड़ा बहुत मैं ऐसा था, लगता था कि ये अगर दूंगे तो और थोड़ा ये रहेगा। ऐसा ऐसा कुछ होते हैं ना। हम्म। तो चेंजेस होते होते जाते हैं, जब काम करते जाएंगे चेंज होते जाएगा। यहाँ शायद अगर मैं सिर्फ पीठ ही डालता, रखता, मतलब इंस्टॉल करता तो भी चलता। साथ में मैं पॉट रखा, साथ में और एक पॉट रखा, दोनों। और एक कुछ बोलना चाहता था, मतलब एक्स्ट्रा। ओके। फिर ये इमेज जो है एक्चुअली वो पूरा होल ट्री का साथ है। तो आप जब देखेंगे इट लुक लाइक ए ह्यूज वर्ल्ड हाँ एक हाँ। साथ। हाँ, तो स्पेस ऐसे देखना। और आपको वो शायद वो फोटोग्राफर ने वो एनवायरमेंट क्रिएट कर पाया है कि नहीं, मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे देखने से आपको लगेगा वाह। सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब ओके। जब मैं रखा था, इंस्टॉल किया था उसके साथ पीठ को। क्योंकि मैं कभी, मुझे मालूम नहीं, मैं जानता था कि मैं यहाँ ही डिस्प्ले करेंगे, ओके। यहाँ इस जगह में मुझे। तो जब मैं रखा तब मुझे लगा कि मैं खुद ही क्लियर हो गया था, वो चौंक गया था, मतलब जो हाँ हाँ। जो स्पेस क्रिएट हुआ था। और लोगों को बहुत ये काम बहुत पसंद आया। और ये कलेक्शन हमारे बोर्ड में किया है, ओके। अमीन फैमिली ने, हाँ ये हाँ। काम। तो उसका बाद मुझे इनवाइटेशन मिला था, ये जो एमए होने का बाद, मुझे एमए करने का समय ये प्रोफेसर जानदू ही आए थे। ऐसे वो पूरा बंगाल से लेके साउथ तक गया था। फिर मुझे एक दिन आके बोला, ऑलमोस्ट लाइक 4 आवर्स में ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ काम के बारे में, ये सब कुछ। उसके बाद बोला कि आई वांट टू इनवाइट यू टू आवर इकोल इकोल सुपर डिविजन। तो मैं खुद ही मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अरे, मुझे तो आप मुझे बोला आर यू इंटरेस्टेड, बोला हाँ, मैं ऐसे जो नया जगह देखने को मिलेगा इंटरेस्ट होंगे। तो इसलिए मैंने भी ये एग्री हुआ। और पुलिस हमले फिर 2019 19 तो उसका उसका कुछ प्रोसेस होता है जाने के लिए। हाँ हाँ। 1998 में मैं गया उधर, 1998 टू 99। तो 98 में गया सितंबर को। तो जब जा रहा था तो इतना चेंजेस था, कल्चरल चेंजेस प्लस उनका जो क्लीननेस। क्योंकि अब जब इंडिया से, मतलब भारत से अब बाहर जाएंगे, तब भारत नहीं था, तब इंडिया था। अब भी हम्म। तो सब वो जो था, मतलब वो जो चेंजेस था मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब जो लाइन, मतलब वो जो कलर्स, जो कलर का जो क्वालिटी था, हमारा हाँ हाँ। इधर कलर और वहाँ का कलर में बहुत फर्क था। ये बहुत क्लीन था, मतलब डस्ट फ्री था। ओके। कि वहाँ ट्रेन में जाएगा ऐसा है, मतलब। तब मैंने ये जो लाइन जो किया था, वो जो ड्राइंग ड्राइंग है, ये सब छोटा छोटा ड्राइंग। तो उस समय पहले जाके मुझे वो ड्राइंग करना होता था, मतलब ड्राइंग करके मैं खुद को, मतलब इतना शॉकिंग था, मतलब मैं खुद हाँ सोचना ही बड़ा था, क्या कहाँ से शुरू करूँ। और मुझे फिर वो जो काम करके आया, वो नहीं काम करना था। हाँ। हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने ये सब शुरू किया। फिर मैंने उस समय ये जो नेक्स्ट जो आप स्कल्पचर देखेंगे, ये जो ड्राइंग क्या है, फिर किसी ने बोला था डिस्टेंस, मतलब कैसा है आप, ये कैसा लग रहा है। मैं बोला कि लोग तो सेम ही है, खाली डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, जिसका वजह से कल्चरल चेंजेस है।
हाँ हाँ। ऐसा बोला, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजीज आर सेम। बिल्कुल। यहाँ का जो साइकोलॉजी वही साइकोलॉजी वहाँ, बिकॉज ऑफ उस जगह वहाँ इकोनॉमिकली दे आर रिच देन अस, तो उसके लिए थोड़ा सा माहौल थोड़ा चेंजेस है। अदरवाइज मन का जो है, सबका जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है हाँ ह्यूमन बींग्स का, तो वो तो सेम ही रहेगा ना। बिल्कुल। उसको सीधे ऐसा। तो उस समय मैंने ये एक पोएम, एक काम किया था। वो काम एक्चुअली उस समय एक एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट आया था अमेरिका से। वो लोग ऐसे इनवाइट करते हैं आर्टिस्ट। तो वो क्या नाम था उनका, सुजान लियोपोल, वो हाँ इंस्टॉलेशन हाँ। आर्टिस्ट था। तो उनका साथ हमने वर्कशॉप किया था एक। उसी वर्कशॉप का समय, ड्यूरेशन का समय, हमने एक बुक दिया था उसने, हाँ। पोएट्री ऑफ स्पेस। तो कोई कोई लोगों ने पढ़ा, कोई मैं भी ऐसे तो उनका एक चैप्टर पढ़ा था, हाउस एंड इनवर्स। तो उसमें मैं सोचा था कि मेरा असम में एक पोएम था, कविता हम पढ़ता था जब हम्म। छोटा था। तो उसका टाइटल था आइसे मानो গৈছে मानो, মানুহৰ মায়াবী জীৱ। এই যে আইছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহৰ মায়াবী জীৱ, এই যে পৃথিৱী স্वर्गदेव মানুহৰ निजाबी घर, स्वर्ग, ऐसा कुछ था, मैं भी भूल गया। जी। तो वो पोएम था। আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ, মানুহ মায়াবী জীৱ, মানুহৰ সোঁতৰ অন্ত নাইকিয়া, বুলিনে মৰত কিয়, এই যে পৃথিৱীৰ স্বৰ্গটো অধিক মানুহৰ নিজাতি ঘৰ, জয় জয় মানৱদেৱ, কৰা উপাদ্য গলে জয় জয় मानवदेव। मतलब जी। मानव ही पूजा, मानव ही वर्शिप है। मानव ही सब लोग सब कुछ है। ये आई से मानो वही से मानो मीन्स लोग आते हैं लोग जाते हैं, हाँ हाँ। लोग आते हैं लोग जाते हैं। लोगों का ये जो है मायापी, माया का सागर है ये जो पृथ्वी है, ऐसा ऐसा करके वो पॉइंट था। हाँ हाँ। तो इसलिए पृथ्वी को और ये मानव को पूजा कर पांड्य गलत जय जय मानव देव। विक्टोरी को मैंने ये जो अभी हिंदी में समझना समझना थोड़ा जाना मुश्किल आपका है। ये है। बिल्कुल। हाँ अच्छा, हम इस काम तो के बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या आपने वहाँ किया था? हाँ, ये वहां गया था, वही मैं बोला कि ये वही जो पोएम बोला था ना, वो जी। पोएम इसका आधार में है। ओके। इसका आधार से, और वो जो पोएटिक ऑफ स्पेस जो बुक है, उसमें से जो एक चैप्टर जो हम्म। हाउस ऑफ इनवर्स, तो वो चैप्टर से थोड़ा सा इंस्पायर होके, सिर्फ थोड़ा सा इंस्पायर नहीं बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा, फिर द एसेंस, मैं सोचा कि मैं इस ढंग से ये काम करूंगा। मैं उसको इलास्ट्रेशन नहीं है उसका, हम्म। ये जो काम है वो चैप्टर का इलस्ट्रेशन नहीं है, या तो वो पोएम का इलस्ट्रेशन नहीं, ये मेरा महसूस है, मेरा ओके। एग्जिस्टेंस का उस समय। तो ये जो 9 शेयर्स और जो फ्रेम, तो वो फ्रेम को लेके दो लोग कैसे ये करेगा, मतलब मूव करेगा। ये दो एक्चुअली दोनों आए हैं, दोनों एक चीजें समझाने के लिए। नॉर्मली नहीं देने से भी चलता है, लेकिन मैंने दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो होगा तो अच्छा रहेगा। तो एक चाइनीज फ्रेंड था, ओके। वो मेरे साथ ये उसने उस ये समय वो, इमेज में जैसे देख रहे हैं हम। हाँ वो जो टोपी है जो रेड कैप था, वो मैं हूँ। और दूसरा जो आदमी का इमेज इमेज देख रहा है, वो हम्म। मेरा फ्रेंड हाइमिंग, जो चाइनीज आर्टिस्ट है, वो शंघाई में रहता है। ओके। अभी शंघाई में रहता है। हाँ वो हाँ। हम दोनों मिलके क्या था, काम मेरा है, तो वो हेल्प किया था मेरे साथ। देन ये लापोस एंड व्हाइट इमेज ऑन ब्लू। तो ये ओके। उस समय ये जो सिरेमिक का ही है। मैं बहुत हम्म। एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू किया, मैं खुद ही नहीं जानता ये एब्स्ट्रैक्ट है और क्या है। तो मैं नॉर्मली आई एम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, इन द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा ही हो गया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हम्म। उसमें मैं कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कभी कभी होते हैं ना, हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा कर थोड़ा सा वो जो हम वाइट वो एडिटिंग फ्लावर करते जैसे हैं। दिख रहे हैं, वो क्या है? वो पेपर है एक्चुअली। ओके। पेपर थोड़ा सा हाउस जैसा फॉर्म देके एक किया था। तो और नीचे जो है राउंड जो ब्लू पिगमेंट्स है। तो हम्म। ये एक्चुअली क्या है, लापोस्ट एंड व्हाइट इमेज ऑन ब्लू। लापोस्ट मीन्स एक्चुअली डाकघर, मतलब पोस्ट ऑफिस। ओके। लापोस्ट पोस्ट ऑफिस होता है, और ये व्हाइट इमेज ऑन ब्लू। जिस समय आपको लेटर, उस समय ईमेल बहुत कम था, हाँ इंटरनेट हाँ। बहुत कम था। फिर शुरू हो गया था उस समय में इंटरनेट, लेकिन मैं इंडिया का साथ अगर कांटेक्ट करने में वही वही पोस्ट से ही हम मैं मेरा कनेक्शन था। मतलब मैं घर में अगर मैसेज देता हूँ, तो वो एक लेटर हैंड राइटिंग से ही होते हैं सब। हाँ हाँ।
तो हर एक लेटर वहां से जब आता था मेरे लिए एक टाइप का मैसेज बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने ऐसा एक सॉन्ग है ना, चिट्ठी आई है पता बिल्कुल बिल्कुल। आई है। तो ये सब चीजें मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं, ये बातें वो मोस्टली उस इससे चीजों का तो पोइटिक। एक अलग ही महत्व होता था उस समय, चिट्ठी का। हाँ 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 हाँ, वही वही। तो वो पोएटिक इमेज है, बहुत पोएटिक इमेज है एंड बहुत ही ये काम था, इसलिए ला पोस्ट एंड व्हाइट इमेज ऑन ब्लू, बिकॉज ये दोनों मैंने फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों मिक्स करके वो टाइटल किया था। इधर है रेड बोट एंड ब्लू बोट, ओके। ऐसा था। इसमें रेड बोट जो है वो थोड़ा सा रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और हाँ जो ब्लू बोट है वो इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कुछ था। और प्लस ये भाई वेरी मिस्टीरियस एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों कलर्स फ्रांस फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है इन द सेम टाइम। बिल्कुल। लेकिन मैं वो कॉन्शियसली वो करेंगे बोल के नहीं किया। वो बाद में देखा, इससे हो गया। साथ में वो व्हाइट का इमेज देखा है, पीछे जो हाँ हाँ व्हाइट बिल्कुल। इमेज। हाँ तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी ये सब कुछ रीजन होता है आपका, अपने आप जो हो अपने जाती है। आप कुछ चीजें आ जाते हैं, चीजें। बिल्कुल। और हाँ नेक्स्ट, ये था एक बोट, ये ऑलमोस्ट 4.5 फीट का था। और ये कॉफी बीन्स, लोग कॉफी बीन बोलते हैं इसलिए मैं कॉफी बीन बोलता हूँ। लेकिन और एक बात होगा, ये कॉफी बीन इसलिए हो सकता है, हम्म। शायद वहाँ कॉफी बीन्स और ये मशीन्स में वो कॉफी पीते रहते हैं लोग। ओके। कॉफी बहुत महत्व है उधर फ्रांस में। हाँ हाँ। कॉफी बहुत इंटरेस्टिंग है, और लोग वहाँ कॉफी शॉप में जाके कॉफी पीते रहते हैं। ऐसा ऐसा कुछ कारण होगा शायद। और या ओके। तो मैं वो लाइन जो बोला था ड्राइंग का, देखने देखा था कि उसको मैंने राउंड किया एज ए ओवल शेप, हम्म। फिर उसको फॉर्म दिया एज ए स्कल्पचर। ऐसा था। ओके। फिर ये जो काम है व्हाइट इमेज ऑन व्हाइट ऑन ब्लू हाँ हाँ। टाइटल। तो ऐसा कुछ था। तो इसमें मैं सॉफ्ट पिलो यूज किया है, जो मैंने 6 महीना 6 मंथ वहाँ यूज किया था। वही उसी पिलो को, क्योंकि वहाँ पिलो ऐसा होता था, ओके। हमारे जैसा पिलो नहीं होता था, इस अच्छा, टाइप का ऐसा जो ऐसा हमारा लंबा सा क्यूब लंबा सा। सा। हाँ हाँ, लंबा सा पिलो शायद होता है, लेकिन मुझे ऐसा पिलो दिया था दिया गया ओके। नहीं था। नहीं, ये चीज तो मैंने इंडिया में तो नहीं देखा, भारत में इस तरह का। हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है। बैठकी बैठकी होता है ना हमारे हाँ भारत हाँ। में। मसनर। बैठकी में ऐसा पिलो होता है लंबा लंबा, जहाँ बैठ के लोग हाथ रखते हैं, ऐसा ऐसा रख के बातें हाँ। करना। फिर ये मैंने 6 मंथ ये तो बहुत सारा था। मैं थोड़ा ही उसका कलेक्ट करके वहाँ गोल्ड कलर लगा बहुत सारा। ऐसे मैं फेंका नहीं था, मतलब वो टी पैकेट्स ओके। अलग अलग अरोमा का ट्यूब पैकेट्स है। और मैंने बोला है कि आई कलेक्ट गोल्ड फ्रॉम ब्लू हाँ टाइटल हाँ था। और ये मैं एक्चुअली ड्राइंग बोल रहा था। ड्राइंग हाउ आई रियलाइज ड्राइंग्स। कभी होता है ना, ड्राइंग माने एक्चुअली बोलता था ना कि ड्राइंग माने आप पेंसिल करो, पेपर में पेंसिल से ड्राइंग करो। स्केच किसको बोलते हैं, मैं हर एक का एक डेफिनेशन दे रहा था। हम्म। ड्राइंग मेरे लिए टाइम है, स्केच मेरे लिए टाइम है, पेंटिंग मेरे लिए टाइम है, स्कल्पचर्स मेरे लिए टाइम है। एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, समय का ये होता है। और एक इंडिविजुअली उनको बोलते हैं। एक इंडिविजुअल अगर बोलता है ये पेंटिंग है, वो पेंटिंग होगा। हम्म। डिपेंड करता है कैसे आप रियलाइज करते हो। और ये मुझे ड्राइंग बोला है, उसको भी मैं उनको भी मैं पहले कलर किया, ब्लू कलर के गोल्ड कलर का एक पेपर में कलर किया। और फिर ये पेपर को एक व्हाइट ब्लैंक पेपर को काटा, एक शेप देके, मैं घर का शेडो टाइप का शेप देके। ओके। फिर मुझे एक लाइन करना था, थोड़ा लंबा लाइन। तो ये यही जो डिस्टेंस हो, तो फिर उसका ऊपर रखा तो एक गैप है। तो इसका अपसाइड एक ये रहेगा, मतलब ये बहुत, मिनिमम। इसको अगर हम देखें तो बहुत सिंपल उसमें जाता है। मतलब सिंपलिसिटी में ये मिनिमल जाता है, मिनिमल मिनिमलिस्टिक इसमें। मिनिमल मिनिमलिस्टिक का भी फिर डेफिनेशन अलग है। हाँ मिनिमल मेरा शायद वो भी हो सकता है। मिनिमल बोलने से हम दो मीनिंग आ जाता है, दो तीन मीनिंग होता है, डबल मीनिंग होता है एक्चुअली। हाँ। मिनिमल मिनिमम होने से हम बोलते हैं कि हम एक एक मीनिंग में ये करते हैं। ओके। ऐसा तो मिनिमलिस्टिक और मिनिमलिज्म का डेफिनेशन बहुत अलग होता है। हाँ हाँ वो भी कभी हम बात करेंगे इसका ऊपर। बिल्कुल।
देन ये परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस वही है, वो बैग, एक बैग मैंने बोला था कि जो बैग में स्टिच किया है, मैं अपना बैग में खुद स्टिच किया और देन मैं उसमें परफॉर्मेंस किया था। और उसमें मैं बोला था कि मैं बहुत सारा साउंड निकाला था और बहुत बार मैंने रोया भी था उधर अच्छा, वो बैग का अंदर। ये जो बैग है ये वाला। हाँ, ये वाला बैग में मैं अंदर अंदर गया और अंदर जाके मैं परफॉर्मेंस किया, कुछ ओके। जेस्चर्स किया, फिर साउंड दिया। मैं बहुत रोया, उसमें एनिमल्स का साउंड दिया, हाँ हाँ। काफी सारा एनिमल्स का साउंड भी दिया। कभी कभी हम जैसे फॉक्स का साउंड दिया, कुत्ते का साउंड दिया, हम्म। फिर काऊ का साउंड दिया, फिर रोया है, क्राई, लॉट ऑफ हम्म। ये लॉट ऑफ अलग अलग साउंड लेके मैं मूव करते रहा। और ओके। देन मैं एक समय में उसमें से निकल आया। और फिर उसमें ये एक्चुअली मैं ये परफॉर्मेंस इसलिए किया था। मैं हर मेरा जो क्ले है घर में, हम्म। स्टूडियो में, अभी से कितना साल, अभी मतलब 30, मोर देन 35 ईयर्स वो क्ले मेरे साथ है। हर समय मैं क्ले यूज करता हूँ और हर समय वो क्ले यूज होने के बाद फिर मैं मेरा बकेट में रख देता हूँ। ओके। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ एक दिन शायद वो क्ले में मैं उसी बकेट में मैं चला जाएंगे, वो क्ले में मैं हमें रेस्ट लेंगे। हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने बोला मेरा बैग मैं खुद बनाया, आई स्टिच माई ओन बैग। और उसमें वो जो प्लास्टिक का एक साउंड भी दिया है, इसलिए ओके। प्लास्टिक का इमेज भी है। तो फिर वो हम्म। परफॉर्मेंस करने के बाद वो बैग अभी भी है मेरे पास। ओके। वो बैग वहां से लेकर आया, फिर वो हाँ हाँ। बैग एक उसको इंस्टॉल भी किया एक जगह, अच्छा, ये देखिए। ये वो बैग है। हाँ, तो मैं उसको इसका टाइटल दिया था म्यूजियम दी गणेश अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके। उसमें और एक वीडियो भी था इस तरह, म्यूजियम दी गणेश अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो मैं ये उस समय मुझे इतना रिकॉर्ड करने का चीजें मालूम नहीं था, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके लेके आया, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ हाँ। तो ये वीडियो तो रिकॉर्ड किया है, वीडियो अभी भी है ओके। उसमें। देन ये जो लाइन जो था, किसी ने मुझे बोला कि लाइफ इज अप एंड डाउन। मैं बोला अप एंड डाउन, जो भी डाउन है वो भी एक सीखने का जगह है, हाँ हाँ। हम सीखते हैं। तो कभी मेरे लिए लाइफ अप एंड डाउन नहीं होता। हाँ, अगर मेटेरियलिस्टिकली देखे जाए देन लाइफ हैज अप एंड डाउन। अदरवाइज लाइफ में हर समय आप सीखते रहेंगे। अगर आपको दुख भी होगा वो भी, उससे भी आप सीखेंगे, बिल्कुल। है ना। तो ये सब ड्राइंग उसी का ही पार्ट है। देन ये काम मैं फिर इंडिया में, भारत में आके किया। फिर लकीरे आर्ट गैलरी था, उसमें एग्जिबिट किया, सोलो शो था, ओपन स्पेस टू द स्काई एंड टेंस क्राउड कार्व बोल के ये टाइटल था। ये वाइट या सिरेमिक है ये? पोर्सिलेन? सिरेमिक है, तो वही सिरेमिक मैंने लेके आया वहां से। अच्छा। ओके। हाँ, हाँ, ये पोर्सिलिन नहीं है, पोर्सिलिन नहीं है, ये इसमें कलर किया हुआ ओके। है। हाँ, ये भी पिलो, पिलो आई एज ए मटेरियल माई, इसलिए मैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल बोलता था। तो वो हम्म। भी मैंने एज ए ड्राइंग बोल के मैंने उस समय डिस्प्ले किया था, ओके। ये पिलो। ये तो वही 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 कॉफी काम बीन्स। मैंने लेके आया, वो खोल और इधर फिर से डिस्प्ले किया, ओके। एग्जिबिट किया ये काम। देन ये टाइटल था गिफ्ट, कुछ फ्लावर, ब्रोंज का फ्लावर्स था। तो और एंड सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट टाइटल। हम्म। नेक्स्ट ये ड्राइंग्स था, वो सिल्वर फॉइल तब मैंने यूज किया था पहली बार, ओके। आने के बाद। आने के अच्छा, बाद ये जो इसलिए यूज किया तो जो वो चमक रहे हैं दूसरा एक साइड, वो सिल्वर फॉयल है? वो प्योर प्योर सिल्वर था वो सब। तो मैंने यूज जानता नहीं था कैसे यूज करता है, तो मैं एक तो पिगमेंट यूज किया है, पिगमेंट हाँ पेपर में पिगमेंट लगा के वो ड्राइंग सब किया था। और इसमें सिल्वर दे रहा था, जैसे आप देखे हैं ना लाइंस, वो लाइन भी हाँ। है, देन ऐसा वहां का ही कुछ ऐसा इमेज। देन वो मैं जब सिल्वर रखा था, सिल्वर में खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हुआ, तो ओके। मैंने वो ऑक्सीडाइज रहने दिया। हाँ हाँ। वो है अभी भी, वो कलेक्शन हितेश राणा का कलेक्शन में है, ये हमारा सर्जन ओके। अपग्रेड ये काम। तो ऐसा है।
तो बाद में वो सिल्वर का बहुत मैंने काम किया सिल्वर के ऊपर, क्योंकि हम्म। सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं ये सिल्वर जैसा नहीं रहता है। तो उसी के लिए मैं 3-4 साल काम किया, वो सिल्वर एज ए सिल्वर रहने के लिए, ओके। कि नहीं तो ऑक्सीडाइज हो जाए। ये ब्लू काम था, उस समय टाइटल था आई से इट इज ब्लू, ऐसा बोल के वो बोर्ड में शो किया था। हम्म। बाद में लेटर ऑन ये शो जब टाइटल चेंज हुआ, आई से इट इज ब्लू का जगह ओपन स्पेस टू द स्काई एंड ट्रांस ट्रांस काव, उसमें प्रोफेसर जानवी रमन ने वो कैटलॉग लिखा था। कितना और बड़ा था सर ये प्रोफेसर काम? है, ये काम कितना बड़ा है? ये काम 10 फीट हो, 10 फीट से थोड़ा बड़ा ही होगा, ओके। 10 फीट जैसे। टोटल मतलब टोटल ये एक्चुअली अरेंजमेंट है, मतलब हाँ हाँ। इंस्टॉल किया है, तो अलग अलग 3 पार्ट है। ओके। और ये एक्चुअली प्रयाग, मेरा एक्चुअली ये एक्सपीरियंस था जब मैं प्रयाग गया था, मेरा पिताजी का, उस समय कुछ इमेजरी पर्सपेक्टिव था उस चीजें था, तब ये काम किया था वो काम। अभी ये हम्म। काम था 9 पॉट था, टाइटल था 9 पॉट। ये भी तो स्टोन है? ये, हाँ, ये स्टोन है? नहीं नहीं, ये सिंथेटिक एंड ब्रॉन्ज पॉलिश ओके। ये है। तो हाँ इसमें हाँ। मैं कलर कलर यूज किया है, वो भी ये कलर था, प्रिंटिंग इंक, ओके। प्रिंटिंग इंक यूज किया था उस समय। तो प्रिंटिंग इंक यूज करने का भी कारण है, शायद आप जानते हैं क्यों मैंने प्रिंटिंग इंक यूज किया था, है ना। प्रिंटिंग इंक यूज करने का मीनिंग आप शायद जानते हैं ना, क्यों मैं प्रिंटिंग इंक यूज किया है, मैं क्यों एक्रेलिक यूज नहीं किया था। वो ऑब्जर्व कर लेता है अंदर इसला इसलिए? नहीं वो नहीं, मेरा जो वाइफ उस समय प्रिंट मेकर था, प्रिंटिंग ग्राफिक्स में किया था, ओके। तो वो भी एक कारण है। तो अवेलेबल था, वो यूज कर रहा था, मैं भी ट्राई किया था एक्चुअली। फाइबर ग्लास में, रेजिन में असल एक्रेलिक ज्यादा सूट करता है, फिर भी हम्म। मालूम नहीं, मैं पेंटिंग ही यूज करता है बीच बीच में, ऐसा कारण है। तो ये जो टाइटल है 9 पॉट्स, हम्म। ये काम बहुत बार मैंने सेंड भी किया है ये काम को, ओके। सिर्फ यही नहीं रखा है, बाद में आप देखेगा, देखने को मिलेगा शायद हाँ। नेक्स्ट। फिर यही काम वही काम फिर इधर रखा है। वो जो कॉफी मतलब वो जो कॉफी बीन्स। इमेजेस है, वो मैं वहाँ वहाँ जो किया था, वो उधर ही वो लोग कलेक्ट किया, फिर ये मैं इधर बनाया फिर से। ओके। देन ये काम था, ये अलग शो था, ये वो टू आई से इट इज ब्लू देन ओपन स्पेस टू द स्काई एंड टेंस कप। और ये शो का टाइटल था इट वाज नॉट ब्लू, हम्म। टाइटल था। ये जहांगीर में शो था मेरा, सोलो शो। तो उस समय ये किया था, तब मैंने एक्चुअली क्या गैलरी को पूछा था, वो जो आप बैक करेंगे प्लीज। हम्म। ये ये एक्चुअली मैं गैलरी को पूछा था कि मुझे आप उनका वॉल में मुझे लिखना था, हाँ। पूरा सो फुट रखना था, देन पूरा वॉल लिखना था। तो गैलरी अलाउ नहीं करता था उस समय, क्योंकि उनका इतना वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऐसा कुछ का। तो हम लोग क्या करते हैं, तो मैं सोचते कि हम खुद वॉल बनाएंगे तो उसमें मैं लिखेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे, तो मैंने इसे काट दिया, मान लीजिए दौड़, इस तरह के दौड़, वो जो हाँ। ब्लैंक स्पेस दिखा है वो दौड़ जैसा लगता है, लेकिन वो ब्लैंक जो है वो मेरा लैंग्वेज है, ओके। वो मैंने लिखा है, ऐसा था। नेक्स्ट, हाँ हाँ। ये इसमें सिल्वर फॉयल यूज किया है, इसमें भी बाद में आपने देखा ना ब्लू, ब्लू हाँ। का जगह सिल्वर हुआ है। तो इट वाज नॉट ब्लू टाइटल था ना, तो ये सिल्वर फॉयल यूज किया है इसमें, हर एक जगह सिल्वर फॉयल। सिल्वर फॉयल में जो चांदनी का अर्क होता है, वो वाला अर्क। हाँ हाँ, वही चांदी चांदनी बरक बरक, ओके। प्योर सिल्वर, ये यूज किया था। तो वो यूज का ना कारण था, मतलब मैं आपको बोला था ना कि जब मैं फ्रांस गया था ये जो देख रहा है, ऐसा ही फीलिंग था मेरा जब मैं फ्रांस गया था। जो फीलिंग आप देख रहे हैं अभी, बिल्कुल। वही फीलिंग, वो फीलिंग मुझे हुआ था जब मैं फ्रांस गया था, जब मैं ट्रेन में
पहली बार वहाँ स्पीडी ट्रेन जगल से वो लेमो जाने का समय, जो हम्म। सब स्पीड, बहुत स्पीडी ट्रेन था, मतलब एक 1 आवर में आपको सासनगर से लेमो पहुंचाता है। ओके। तो वो जो माहौल था, वो माहौल को मैं हमेशा ट्राई करता था, कैसे दिखाऊं और कैसे मैं रियलाइज करूं। हाँ हाँ। तो वो इसलिए शायद मैंने सिल्वर यूज किया था। ओके। इसका टाइटल था सेल्फ पोर्ट्रेट इन द गार्डन। हाँ हाँ। ये सब बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी है, उस समय इन्फ्लुएंस भी होता था लोग एक दूसरे से। प्लस उस समय जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट, वो लोग किस ढंग सा एक एक टाइप का ये होता है, लेकिन हमको पता नहीं था ना ये इस ढंग ये से मट काम का। ये मटेरियल क्या है? ये भी फाइबर ग्लास है? ये भी फाइबर ओके। ग्लास ऑन सिल्वर ऑन टॉप, ऑयल, हाँ। सिल्वर फॉइल। मैं लेकिन फाइबर ग्लास बोलना नहीं चाहता कि मुझे वो वर्ड अच्छा नहीं लगता है। ओके। फाइबर ग्लास, मैं उसके ठीक है। बदले में सिंथेटिक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। सिंथेटिक मटेरियल। तो ये बहुत तो ये, खूबसूरत काम है। हाँ, वो बहुत पोएटिक इमेज है। तो वही। इस ये आपको बहुत सारा चीजें आपको रिमाइंड करेगा, अलग अलग, हम्म। है ना। इसका ऊपर वो, हाँ, इसका सबका ऊपर एक हाउस है, ब्रोंज हाउस और वो हाँ। बाथिंग ब्रोंज। ये काम एक्चुअली कविता सिंह ने कलेक्ट किया, मुझे लगता है ये अनिल अनिल कपूर के लिए शायद कलेक्ट किया है, अच्छा। ऐसा कुछ था। मुझे इतना मालूम नहीं है, बट ऐसा। ये वाला ना घर? हाँ, ये बहुत बड़ा काम है एक्चुअली, ये ऑलमोस्ट लाइक 12-13 फीट लॉन्ग है पूरा। ओके। और ये जो है 4.5 फीट हाइट, इससे ज्यादा, 4.5 फीट मतलब। अ, उसके बाद ये काम था। ये काम एक्चुअली उस समय 2000 में, शायद 2000 या, एक्चुअली ये किया था मैं 98 में। फिर फ्रांस जाने के पहले करके गया था, फिर आके इसको मैं फिनिश किया। ओके। सब काम कर दिया था आके मैं, क्योंकि मैं 6 महीने के लिए चला गया ना फ्रांस। आने हाँ के बाद ये सब काम कंप्लीट किया है, मतलब काम तो पहले ही कर दिया था। फिर उसको फिनिशिंग करना उसमें, क्या पहले ये ब्लू था, बाद में उसको सिल्वर किया। हाँ। फिर ये एक्चुअली पोखरान पोखरान का जो टेस्टिंग था ना, हाँ। एटॉमिक टेस्टिंग, उस पोखरा, समय ये हाँ बैक हाँ। पोखरान। तो वो बैक कीजिए प्लीज, बैक में, हाँ, नहीं नहीं, वो बैक बैक प्लीज, बैक ये वाला। बैक। हाँ हाँ, इसमें क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग सिंबलाइज किया हुआ है। हाँ उसमें हाँ। कैनन था, उसमें ये था, हाउस था, उसमें था। मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मैं ओके। पोखरान का टेस्ट को मैं अप्रिशिएट कर रहा है वैसा नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली। मुझे ये दुख लग रहा था उस समय। ये हाँ। टेस्टिंग जो होता है, टेस्टिंग ठीक है, वो टेस्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत क्रूरल है। बिल्कुल। ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्रूरल। तो मैं हमेशा जब भी कोई अस्त्र देखता हूँ, आर्म्स, मैं हाँ। बोल रहा हूँ एक आदमी को एक, इतना हम लोग क्रूरल है, इतना डेंजरस है कि हम उनको मारने के लिए क्या सोफिस्टिकेटेड, क्या मतलब कौन सा गान निकलता है, क्या क्या आर्म्स निकलता है ना। हाँ हाँ। मतलब एक बात बोल के भी तो एक आदमी को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। हम फिर भी हम बात बनने से भी ठीक है, हम आर्म्स कितना अलग अलग इक्विपमेंट निकाला है, पर आप सोचो इतना क्या क्या आर्म निकला है, बॉम्ब निकला है, मतलब एटम बॉम्ब से लेके, हाँ। बिल्कुल, तो ये जो, फास्फोरस बम तो, एटम बम, पता नहीं क्या क्या और भी चीजें हैं। हाँ, लेकिन लेकिन हम कितना, हम उन, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एजुकेशन है, हाँ। हम एक तो बोलते हैं हम एजुकेटेड है, और मेरा पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कभी किसी का साथ झगड़ा नहीं करना, किसी को किसी से हिंग मतलब जेलस नहीं होना, हाँ किसी हाँ। से गुस्सा नहीं करना। लेकिन कभी कभी लगता है ये सब मायने सही में है और एग्जिस्ट है और नहीं है, क्यों जब ऐसा देखते हैं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी का समय, उसने वो उसने जो परमिशन दिया वो लेने के लिए, तो हाँ। मुझे लगता है वो इसलिए नहीं दिया कि हाँ, हर एक लोग इनसिक्योर सिक्योरिटी सोचते हैं, सिक्योर इनसिक्योर, है ना। तो ये बिल्कुल। समय सिर्फ हमारा, अगर मान लो हम एटॉमिक टेस्टिंग नहीं करेंगे और दूसरा लोग कर लिया, फिर वो लोग अपने आप को सोचेगा हम महान हैं। तो
कभी कभी आपका ये आर्म्स रहना पड़ता है कि खुद को सेफ करने के लिए, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। लेकिन लेकिन मुझे वही क्वेश्चन होता है कि इतना दुख का बात है कि हम अभी भी वही है जो था। हाँ, है ना? बिल्कुल। जो सिविलाइजेशन है, हम वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब अभी जैसे ये जो फीट है, ये जो ये टाइटल है, मदर एंड फाइव पर्ल्स, ओके। ऐसा कुछ था। ये वो कुछ कुछ चीजें थोड़ा इंडिविजुअल था, और इस इंडिविजुअल इमेजरी पर्सपेक्टिव था, इसलिए कि लोगों को मैं मेरे बारे में जानता हूँ, मैं लोगों का बारे में मैं बोल नहीं सकता। हम्म। सपोज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं मतलब बोलेंगे, है ना? तो ये था, ये बैक प्लीज। हम्म। ये है इन माई बैग। इन माई बैग कहने का लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा काम में कुछ स्पिरिचुअल में बोला, मैं कुछ बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ एक्चुअली। इन माई हाँ, बैग इसलिए बोला था, उस समय क्या है, बहुत इनसिक्योर एंड बहुत ये था उस समय, ट्रेन में बम देना, उसमें बम रखना, एक्सप्लोसिव मटेरियल रखना, ये सब चीजें चल रहा था। तो मैंने बिल्कुल। उस समय एक मैसेज देना चाहता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सप्लोसिव, आई टॉक अबाउट रेस्पेक्ट। वो जो फिट, इसलिए वो बैग में वो फिट रखा था, हम्म। तो इसलिए बोला था इन माय बैग। लोग अभी वो पॉलिटिकल है या मेरा काम पॉलिटिकल जेस्चर्स, क्या आप सोच सकते हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, कैसे आप लेते हो आप। बिल्कुल। बहुत सारा बातें मैं वो दिखा के, मैं किसी का ब्लड सेट दिखा के मैं बोल नहीं सकता कि ये आर्ट है। एक्सप्लोसिव मटेरियल डाला के मैं वो डराने के लिए, वो देखो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, तो डरा के मैं उसको आर्ट नहीं बोलना चाहता हूँ। वही चीज को मैं पॉजिटिव वे में लेके वो बोलना चाहता हूँ। और ये चीज बिल्कुल। बहुत लोग किया है, बाद में भी किया है, कोई एक्सप्लोसिव 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 मटेरियल बोल के करता है, ये क्या है, बाद में ना हाँ हाँ। ऐसा काम किया। ये है इमेज एंड डिटेल। ये इसमें मेरा अपना सेल्फ पोर्ट्रेट। प्रोफाइल, ओके। सेल्फ पोर्ट्रेट इमेज है, और उसमें ग्रीन पतीना किया हुआ है, और और डिटेल में है। आपको अगर आप डिटेल जब जाएंगे, क्योंकि हम्म मैंने अपना जगह अपना जो, मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोर्डा में रह रहा हूँ, मेरा बोर्डा मेरा कॉमस्थली है, मेरा वर्किंग प्लेस। हम्म। ठीक है सर, असम, असम मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस भी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। हाँ हाँ। तो ये यही कारण है, मैं ग्रीन पतीना करने का कारण वही है। ऐसा नहीं ग्रीन पतीना वो मैं सुंदर के लिए किया है, भाई अच्छा लगने के लिए किया है, वो हम्म। नहीं है। हर एक मटेरियल जब मैं यूज किया तो उसका कुछ मीनिंग होता है, कुछ पर्पस होते हैं, ऐसा बिल्कुल। है। तो ऐसा इमेज एंड डिटेल टाइटल। ओके। नेक्स्ट प्लीज। ये इसमें देखा है, घर है। देन मैं सार्स चॉइस फेलोशिप अवार्ड मिला, सार्स अवार्ड, वो 2002 में मिला था। मैं ओके। अप्लाई किया था 2001 में। मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा चार्ल्स वेलेस, तो मुझे मिल गया। उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होता है, फिर आप अप्लाई करना पड़ता है ब्रिटिश काउंसिल में। हम्म। उसका शायद अगस्त सितंबर में उसका ये होता है। फिर ओके। अप्लाई करने के बाद आपका, अगर आप काम भेजा, काम भेजने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, देन आपको इनवाइट करेगा फॉर इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू में आप अगर जाएंगे, इंटरव्यू में अगर अच्छा ये किया, आपका काम अच्छा लगा, देन दे विल चूज योर, यू हैव टू चूज प्लेस, आपको खुद प्लेस चूज करना पड़ेगा। आपको, आप अगर ग्राफिक्स करना चाहते हैं तो आपको ग्लासगो में एक है स्टूडियो, ग्लासगो स्टूडियो, बहुत अच्छा स्टूडियो हाँ, है। ऐसा ऐसा, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर तो उसके मैंने लिए जैसे एक्चुअली, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, जैसे ये फेलोशिप या रेसिडेंसी के लिए एक प्रपोजल देना होता है, जो कि मेरे ख्याल से मुख्य उनका एक आधार होता है। उस प्रपोजल के हिसाब से ही वो लोग चूज करते हैं, मतलब चुनाव वही उसी से करते हैं। तो हाँ, वो उसको नहीं उसको कैसे लिखना व ये करना होता है, वो मैं जानना चाहूँ। मैं वही बोला ना, मैं कुछ नहीं किया, मैंने मेरा ओके। काम का ईमेल भेजा। हाँ। फिर मैंने इवन ये भी नहीं सोच किया मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है, मैं अभी कैसे सोच करूँ, मैं कुछ जानता ओके। नहीं था यूके के बारे में। तो मैंने ऐसी प्रपोजल दिया था कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं वहां से जो भी मतलब जो जो भी पॉसिबिलिटीज है मैं ट्राई करूंगा, मेरा आंखें खुला रहेगा, मैं हाँ। हर चीज ट्राई करूंगा वहां से अडॉप्ट करने के लिए। एंड मैं, मेरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा यहाँ का जो मेरा कल्चर है,
मेरा जो हाँ। मेरा जो ये वो मैं उधार कुछ ये करेंगे, मतलब अच्छा, शेयर दूसरा करेंगे इसमें ऐसा कुछ। रेफरेंस कुछ लेटर लगता है? रेफरेंस लेटर, हाँ, दो दो लेटर सही है ऐसा। हम्म। ऐसा कुछ था, मैंने मेरा प्रोफेसर का दिया था। ओके। ऐसा था। मेनली आपको काम देखेगा वो लोग, हाँ हाँ। काम देख के कि ये कितना पोटेंशियल है और ये क्या करेगा। उस समय मैं बहुत बड़ा बड़ा काम भी किया था, अभी भी करता हूँ, हाँ ऐसा नहीं, मैं अभी भी कर रहा हूँ अलग अलग। तो ये तब तब मैंने लेकिन चॉइस नहीं किया कि कौन सा स्टूडियो लेंगे। तो वो जब मैंने दिया इंटरव्यू, पहले शॉर्टलिस्टेड हुआ, उसके बाद मैंने गया इंटरव्यू देने के लिए। हम्म इंटरव्यू जब दिया मैंने, तो वो लोग ही खुद काम देखने के बाद वो लोग ही खुद लगा इनको वहां भेजना सही है, ऐसा सब कुछ वो लोग अपने ओके। आप। तो मैं सोचा कि वो मुझे शायद मिलेगा। तो मुझे वो लोग बोल रहा था उस समय कि हाँ आप क्या 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 प्लानिंग क्या है, मतलब मैं तब उनको बोला कि मेरा प्लानिंग अगर होता है तो क्या मतलब है प्लानिंग, हाँ मतलब प्रोजेक्ट लेके जाएंगे यहाँ से तो मैं कैसे, तो क्या मतलब रहे, क्या रहे, तो मैं इधर ही करेंगे, वहां क्या जाने का क्या जरूरत है। मैं उनको यही बोला कि हाँ। प्रोजेक्ट जो करेंगे मैं वहां जाके ही करेंगे, जो भी करना है। सही फिर बात है। यहाँ से मैं उनको ये बोला, हाँ मुझे प्लान है, ऐसा नहीं बोला था कि मैं प्लान नहीं है, प्लान है क्या क्या करेंगे, लेकिन वो भी मैं देखेंगे, उसका माहौल देख के मैं प्लान करूंगा। वहाँ के हिसाब से, वहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं फिर पहले जाके ही तुरंत मैं टेट मॉडर्न गया। हाँ लंदन उतर के ही मैं 2 दिन उधर, 2-3 दिन उधर ही रहा। कि मैं उनको बोला जो वहाँ स्कल्पचर वो लोग चूज करके दिए, स्कल्पचर बरंडे स्कल्पचर वर्कशॉप बोल के है, हाँ रेगला हाँ रेगला बोल के जगह है, न्यू पोर्ट के पास, हाँ। वो जो साउथ पार्ट ऑफ यूके। तो वहाँ फिर हमने वहाँ गया। फिर लंदन में 2-3 दिन रहा, टेट मॉडर्न गया, मॉडर्न गैलरी गया। टेट मॉडर्न में मैंने देखा काम सबका, जो जो वहाँ में था उस समय, रिसर्च का काम था, मार्क हम्म। रोथको का काम था। मार्क रोथको ऐसे भी मैं जब फ्रांस गया था, उसमें हाँ। मार्क रोथको का रेट्रोस्पेक्टिव देखा था। ये जो ओके। काम देखा है आपने, ये हाँ। काम उस समय क्या है, जब मैं वहां था September 2 पर, ऑलमोस्ट 1 ईयर था मैं ये मटेरियल मैं क्या है ये? अ, ये क्या ये मटेरियल है? एक्रेलिक ऑन कैनवास। ओके, नहीं पीछे वो बहुत बारीक शेडो आ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि हाँ शायद हाँ, वही ग्रीन। वही 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 ऐसा वॉल्यूम जैसा दिखता है ना आपको। हाँ। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, बार बार काम किया है। मतलब एक बार काम करके फिर लेयर लगाता हूँ, फिर दूसरा बार काम करता हूँ, फिर लेयर लगाता हूँ। हर हाँ एक हाँ। लेयर है, लेयर का मुझे ये सब फीलिंग आता है, एक स्कल्पचरल फीलिंग लाना था मुझे। मैं ऐसा ओके। नहीं कि पहले कर लिया फिर उसका बाद ऐसा कैसा नहीं, ये सेम चीज को करा फिर मार्स किया, करा किया मार्स किया मार्स किया करके लास्ट में एक जगह में मैं रख रख दिया। तो एक्चुअली ये इमेज करने का कारण यही था। मैं जब वहां था तब हाँ अ, अ, तीन तीन सीजन मुझे मिला था, ऑटम मिला था और ये सब 3-4 सीजन जो उनका था, हाँ विंटर ऑटम ऐसा था। तो उस समय क्या है वो एक एक ट्री जब मैंने देखा था, ओक ट्री मान लो, ओक हाँ। ट्री मैंने जब जहां में था वो उसका जगह का नाम है ऑर्चर्ड ऑफ ओक, मीन बटलैंडरी। ओके। बटलैंडरी मीन्स एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, वेल्स 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 लैंग्वेज है। हम्म। वेल्स में उसको ये बोलते हैं, मतलब बटलैंडरी, ऑर्चर्ड ऑफ ओक जो है, इंग्लिश में ऑर्चर्ड ऑफ ओक, मतलब ऑर्चर्ड ऑफ मीन्स ओक का बागीचा, ओक का ओके। गार्डन।